हेलो बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ की यूनिट 5 पढ़ेंगे। क्लास फोर्थ की इंग्लिश की यूनिट 5 पढ़ेंगे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ठीक है, अंधेरे से मत डरो। ठीक है। अब ये दूसरा है, इसमें पार्ट हेलन केलर, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से मत डरिए। तो एक पोयम है ना, रीड एंड एंजॉय द पोयम। ठीक है, पोयम है और ये पूरा डार्क अंधेरा का निशान दिखा रखा है। ठीक है, और ये अंधेरा है, देखो अंधेरा कायम रहे उसका चित्र है। और ये स्टार्स दिखा रखे हैं इसमें है। या हो सकता है ये डार्क नहीं, ये मून भी हो सकती है। ठीक, तो नहीं, मून तो यहाँ है, तो वो अंधेरा है। ठीक है, अंधेरे को पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है, यानी कि मानवीकरण किया है, जैसे कि अंधेरा एक इंसान हो। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पोयम। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, the sun must be harsh, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. ठीक है बच्चों, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से मत डरो छोटे बच्चों। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, जब दिन खत्म होता है तो पृथ्वी भी क्या करती है, रेस्ट करती है, आराम करती है। द सन मस्ट बी हार्स, तो सूरज जो होता है क्या होता है, बहुत ही तपता है ना दिन में, कठोर होता है। बट मून लाइट नेवर, लेकिन चंद्रमा जो है हमेशा, चांद की चांदनी जो होती है मूनलाइट, वो क्या होती है, शीतल होती है। चांदनी होता है मूनलाइट माने चांदनी। ठीक है, एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो वो ये तारे हैं ये हमेशा चमकते हैं, चमकते हैं, हमेशा हमेशा चमकते ही रहते हैं। ठीक है, बी फ्रेंड्स विद द नाइट, ठीक है, रात से तुम दोस्ती कर लो। देयर, या उसे अपना दोस्त बना लो। देयर इज नथिंग टू फियर, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली डरने की क्यों कोई बात नहीं है, क्या है रात, रात इज नथिंग बट ओनली द एब्सेंस ऑफ लाइट, है ना। केवल प्रकाश का जो है अनुपस्थित होना ही अंधेरा है, और कोई चीज़ थोड़ी है। तो जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, ठीक है, अपने विचारों को जो है ट्रेवल कराओ। ठीक है, यात्रा कराओ, कहाँ तक, अपने दोस्तों तक और उनके अपने नज़दीक तक। ठीक है, बाय डे, दिन के टाइम, इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वुड नॉट सीज, दिन के समय ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारी परेशानियां, ट्रबल्स मीन्स परेशानियां, हमारी परेशानियां वुड नॉट शीज, खत्म नहीं होंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। सीज माने खत्म, तो ऐसा लगता है दिन के समय कि हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। बट एट नाइट, लेकिन रात को, लेट एट नाइट, देर रात को, द वर्ल्ड इज एट पीस, सारा संसार किस में रहता है, शांत हो जाता है। तो ये रस्किन बॉन्ड एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी ये पोयम है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चा जो है, इस बच्चे को यहाँ पर दिखा रखा है, बता रखा है कि तुम अंधेरे से मत डरो। तो अब इसमें न्यू वर्ड्स हैं बच्चों। ठीक है, तो न्यू वर्ड्स में क्या आया है, एफ्रेड, एफ्रेड माने डरना, डरना, डार्क माने अंधेरा, और रेस्ट माने आराम। उसके बाद हर्ष माने मैंने बताया था कठोर। फिर उसके बाद फॉरएवर माने हमेशा। ट्रबल्स माने परेशानियां, परेशानियां। और सीज माने खत्म या बंद। ठीक है, तो ये थे इनके आपके वर्ड मीनिंग्स। चलते हैं आगे। यहाँ बच्चों रीडिंग इज फन, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं कि व्हाट इज द पोयम अबाउट, ये कविता जो है किसके बारे में है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, द पोयम इज अबाउट हाउ टू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस। ठीक है, पोयम किसके बारे में है कि अंधेरे से हमें कैसे नहीं डरना चाहिए।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द डे इज ओवर? जब दिन खत्म हो जाता है तब क्या होता है? तो जब दिन खत्म हो जाता है तो क्या होता है? चांद आ जाता है, तारे दिखने लगते हैं और हर जगह क्या हो जाता है? अंधेरा अंधेरा। तो व्हेन द डे इज ओवर डार्कनेस स्प्रेड्स एवरीवेयर। जब दिन खत्म हो जाता है तो हर जगह अंधेरा फैल जाता है। द मून एंड स्टार शाइनिंग इन द स्काई, लिखना भूल गया मैंने, इन द स्काई लिख दो, ठीक है। तो तारे और जो है चंद्रमा जो है चमकने लगते हैं कहाँ? आकाश में, इन द स्काई। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर? ठीक है, जब व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर, जब दिन समाप्त हो जाता है तो पृथ्वी हमारी क्या करती है? क्या करती है? रेस्ट करती है ना। तो द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर व्हाट डज द पोइट वांट अस टू डू एट नाइट? तो जो कवि था वो हमसे क्या रात को क्या करने को चाहता है? वो क्या चाहता है? द पोइट वांट्स अस टू बी फ्रेंडली विद नाइट। ठीक है, कवि चाहता है कि हम रात से दोस्ती कर लें, एंड थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? तो ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य सही है या गलत, ये बताना है आपको। ओके, तो द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। तो कवि जो है कहता है बच्चे को कि जब अंधेरा हो जाता है तब डरना चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट इट इज फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया। द पॉइंट से गलत है ना, तो गलत, वो तो बोल रहा था रात को डरना नहीं चाहिए, इसमें लिखा है डरना चाहिए। अगला, द पॉइंट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। तो कवि इसमें कविता में क्या कह रहा है कि जो है रात को तारे हमेशा चमकते रहते हैं, तो ये क्या है? ट्रू है। द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क। तो कवि ये भी कह रहा है बच्चे को कि जो है रात को जो है आपको अपने दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए, तो सही कह रहा है, इसलिए ये भी ट्रू है। ठीक है, अब है वर्ड बिल्डिंग। तो वर्ड, मून प्लस लाइट, मून माने चंद्रमा, लाइट माने प्रकाश, यानी कि चंद्रमा का प्रकाश, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? मून लाइट। और गुड माने शुभ, और नाइट माने रात्रि, तो शुभ रात्रि को हम कह देते हैं गुड नाइट। वाटर पानी, और फॉल गिरना, यानी कि जो झरना होता है उसे हम वाटरफॉल कह देते हैं। ब्रेक यानी कि तोड़ना, फास्ट माने व्रत, व्रत तोड़ने को कहते हैं। और ब्रेकफास्ट वैसे नाश्ता हो जाता है। सुबह रात को आप जो है एक तरीके का फास्ट लेकर के सोते हैं ना, खाना खाने के बाद पूरी रात भर फास्ट में रहते हैं, तो उसके बाद सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हैं। डे ब्रेक, डे डे माने दिन और ब्रेक माने टूटना, तो डे ब्रेक माने दिन का टूटना। रेन माने बारिश, बो माने धनुष। तो रेन माने वैसे तो बरसात में निकलने वाला धनुष हुआ, इसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, रेनबो को। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, फाइंड अ वर्ड इन द पोयम विच इज द अपोजिट ऑफ। ठीक है, तो नीचे दिए गए शब्दों के अपोजिट हमें ढूंढने हैं। तो इसमें वॉर, वॉर माने युद्ध, और पीस माने शांति, तो वॉर का उल्टा हो जाएगा पीस, वॉर का अपोजिट पीस। लाइट, लाइट माने प्रकाश, और इसका अपोजिट हो जाएगा डार्क। एनिमीज माने दुश्मन, और फ्रेंड्स माने दोस्त, इसका अपोजिट दोस्त हो जाएगा। नाइट माने रात, और उसका अपोजिट हो जाएगा डे। जेंटल माने उदार, और हर्ष माने कठोर। ठीक है, और स्टार्ट माने शुरू, और स्टार्ट का हम स्टॉप भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ कवि ने सीज लिखा है तो सीज भी बोल सकते हैं, सीज माने भी समाप्त होता है। ठीक है, खत्म बोला था ना मैंने। ये देखिए आपके सामने ये रेनबो दिखा रखा है। आगे चलते हैं। हाँ, लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोयम। ठीक है, तो ये पोयम में जो वर्ड्स दिए हैं, ये लिखा है डोंट, ये लिखा है वॉन्ट, हियर आर देयर फुल फॉर्म्स। तो ये डोंट को हम फुल फॉर्म, ये एपोस्ट्रोफी लगा रखा है ना, तो डोंट का अर्थ क्या होता है? डू नॉट, इसको फुल फॉर्म क्या है? डू नॉट। वॉन्ट का होता है विल नॉट। ठीक, तो नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये क्या है? डिड नॉट, डिड नॉट, इसका हो जाएगा शुड नॉट।
इसका हो जाएगा वुड नॉट, इसका हो जाएगा कुड नॉट, और इसका हो जाएगा मस्ट नॉट। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये लिख दिया है। अब लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। पहला है, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? क्या तुम अंधेरे से डरते हो? व्हाई, क्यों डरते हो? अगर हाँ तो क्यों डरते हो? तो क्या लिखोगे? यस, यस लिखोगे तो कारण बोलोगे। यस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई फेल टू सी एनीथिंग इन द डार्कनेस। हाँ, मैं अंधेरे से घबराता हूँ क्योंकि मैं अंधेरे में कुछ भी देखने में सक्षम नहीं होता हूँ, या फेल हो जाता हूँ कुछ भी देखने में, ठीक है, असमर्थ हो जाता हूँ। दूसरा है, व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज डार्क? तुम क्या करते हो जब अंधेरा हो जाता है? तो हर किसी बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है। तो इसमें लिख सकते हो तुम, आई लाई डाउन ऑन माई बेड एंड स्लीप। ठीक है, मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ और सो जाता हूँ, या आई लाई डाउन ऑन माई बेड एंड टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, या थिंक अबाउट माई फ्रेंड्स, या थिंक अबाउट माई रिलेटिव्स। ठीक है, या आई लाई डाउन ऑन माई बेड एंड स्टार्ट ड्रीमिंग, और सपने देखना शुरू कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड? टेल योर पार्टनर अबाउट इट। क्या तुम कभी डरे हो? है ना? तो अगर डरे हो तो अपने दोस्त को ये चीज़ बताओ। तो इसका उत्तर लिख सकते हो, आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल। मैं अपने स्कूल को जा रहा था। सडनली, अचानक, अ स्नैक कम्स, एक सांप आया ऑन माई वे, मेरे रास्ते में। आई क्राइड लाउडली इन ग्रेट फियर, मैं जो है बहुत जोर से डर के जो है चिल्लाया। तो ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं, से अलाउड, जोर से बोलिए। व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ टी, राइम्स विद सीज? ठीक है, सीज जो है, सीज की तरह टी से निकलने वाला शब्द क्या हो सकता है जिसका प्रोनाउंसिएशन सीज के समान हो? तो क्या हो सकता है? टीज हो सकता है। ठीक है, टीज, चिढ़ाना। ठीक है, एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ, और इसका अर्थ क्या होता है? चिढ़ाना, प्लेफुली में जो है मेक फन, मजाक करना करके, जो इसका अर्थ होता है। तो टीज का सीज हो जाएगा। व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद सी? वो शब्द बताइए जो सी से शुरू होता है, राइम्स विद नियर। नियर का राइम होता है, रियम नियर के तुकांत होता है। एंड फियर, और फियर का भी तुकांत होता है। तो सी से ऐसा कौन सा बन सकता है? एन से तो हो गया है नियर, और एफ ई ए आर फियर, तो क्लियर हो सकता है, सी एल ई ए आर, क्लियर। ठीक है, एंड मीन्स इजी टू सी, तो इजी टू सी उसका अर्थ होता है आसानी से देखना, तो क्लियर माने। ठीक है, हेयर एंड अंडरस्टैंड, और हेयर भी है। ठीक है, तो ये भी हो गया क्लियर, सी फॉर से टी टी टी। वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच? ठीक है, तो टी 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 बोलते समय आपका आपका टंग का टिप जो है, आपकी जीभ का ऊपरी भाग जो है कहाँ टच कर रहा है? तो कहाँ कर रहा है? जीभ पर, किस पर? टीथ पर कर रहा है। टी, रिब ऑफ टी, तो रिब ऑफ टीथ। ठीक है, तो टीथ रिब्स पर कर रहा है, तो आप यहाँ पर टीथ भी लिख सकते हो। टीथ। लिसन एंड रिपीट, सी ए टी, कैट। ठीक है, सुनिए और बोलिए। डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड? क्या तुम सुन सकते हो तुम्हारी जीभ क्या कर रही है? ठीक है, सी ए टी ऐसे करके। ठीक है, तो से दीज वर्ड्स एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू से। तो इन शब्दों को बोलिए और आपकी जीभ क्या कर रही है देखिए। टो, टॉप, टाई, टेन। तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से के है ये, और के रिपीट करना है इन शब्दों को आपने। बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक। ऑल दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम साउंड। अब जैसे के से हो रहा है ना, के का साउंड आ रहा है। कंगारू, ये हो गया। कर्टेन, जैसे पर्दा कहते हैं ना, पर्दा को कहते हैं कर्टेन। किंग, राजा। की, चाबी। ठीक है, काइंड, दयालु। किटन, ठीक, बिल्ली के बच्चे को कहते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये के का साउंड हो रहा है। फिर ये टीम टाइम है, डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, इमेजिन द विदाउट द सन। ये सब है बच्चों, ठीक है।
यहाँ पर आपका खत्म ही हो गया। ये है थोड़ा सा, द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड, फिल द येलो टी कप्स विद सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, नोट द एग्जाम्पल गिवन। ठीक है, तो आपको सिमिलर साउंड भरना है। लाल वाले कप जो हैं वर्ड से भरे हैं, और ये पीले वालों को आपने भरना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टू लिखा है तो इसका साउंड TW टू भी निकल रहा है ना, और ONE वन, वन, तो W1 वन, ये भी निकल गया है ना। यहाँ आप लिख दोगे WON वन। उसके बाद डियर, डियर का क्या लिख सकते हो आप, फियर लिख सकते हो, फियर ना, या HER हियर भी लिख सकते हो, हेयर ना, या क्लियर भी लिख सकते हो, CLEAR क्लियर ना। और ये सब लिख सकते हो आप। उसके अलावा सन, सन, तो SUN सन भी लिख सकते हो। ठीक है, DONE डन भी लिख सकते हो, TON टर्न भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड्स। अब चूज करना है जो ऊपर दिए थे। द सम वॉज, द सम वॉज, यहाँ से चूज करना है बच्चों। ये दो वर्ड्स है ना, इन दो वर्ड्स में से आपको कौन सा यहाँ पर वर्ड यूज करना। तो दिस सम वॉज टू डिफिकल्ट, ये जो जोड़ था ये बहुत कठिन भी था। टू माने बहुत ज़्यादा। ठीक है, फॉर द क्लास टू सॉल्व ओनली टू, यहाँ पर आएगा टू, ये वाला टू आएगा यहाँ और वो वाला टू आएगा वहाँ, टू स्टूडेंट। फिर यहाँ देयर वॉज ओनली वन बॉय, वो एनी वन बॉय हु वॉन, वॉन प्राइज, जो प्राइज जीता। उसके बाद आएगा द गोल्डन डियर, डियर कौन सा, DEER। ठीक है, डियर हिरन, ठीक है, सोने का हिरन। वॉज वेरी डियर प्यारा, यहाँ आ जाएगा DEAR प्यारा। टू हिम रामूज सन, ये लड़का, रामू का लड़का, लव टू प्ले इन दी सन, सूरज में खेलना अच्छा लगता है उसे। तो ये आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, बस लेट्स लिसन, रिलैक्स योर फीट, रिलैक्स एंड एंटायर बॉडी भी। ये आपके लिए जो है इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। और लाउड साउंड सॉफ्टर साउंड आपने बोलने हैं। तो चीपिंग हैंड्स, ठीक है, लाउड साउंड हो गए। क्लैपिंग हैंड्स, क्लैपिंग हैंड्स जो है, तो क्लैपिंग हैंड्स क्या है, आवाज़ निकलती है तेज, तो क्लैपिंग हैंड्स यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्लैपिंग हैंड्स। और उसके बाद अ वॉर मूविंग, अ वॉर मूविंग, इसमें आवाज़ नहीं होती तो जो है यहाँ आ जाएगा सॉफ्ट साउंड में। उसके बाद स्टैम्पिंग फीट, तो तेज आवाज़ होती है, तो जो है यहाँ आ जाएगा। अब बर्ड ब्लूमिंग, बर्ड जो है ब्लूम करती है कली, तो सॉफ्टर साउंड आ जाएगा। बटरफ्लाई फ्लाइंग, बटरफ्लाई उड़ती है तो जो है आवाज़ सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती है, सॉफ्टर साउंड में आ जाएगा। अब फेदर ड्रॉपिंग, जब पंख कोई गिरता है तो सॉफ्टर साउंड में आ जाएगा। एन एंट वॉकिंग, चींटी चलती तो आवाज़ नहीं होती है, सॉफ्टर साउंड में आ जाएगा। अ कार मूविंग, कार मूविंग आती है तो लाउड सॉन्ग होएगा। द विंड ब्लोइंग, हवा चलती है तो जो है क्या कैसा होगा, सॉफ्ट साउंड होगा। अभी जैसे हवा चल रही ना आपके चारों ओर, तो सॉफ्ट साउंड ही तो है, सुनाई नहीं दे रही उसकी आवाज़। और आवाज़ दे रखी है तो लाउड साउंड हो जाएगी। विस्पर सॉफ्ट साउंड हो जाएगी। ठीक है, टिप टो और लीफ फॉलिंग, इस टाइप से आपने जिसमें आवाज़ है उसको लिखना है और जिसमें आवाज़ कम है उसको लिखना है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका ये पार्ट खत्म हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।